जय सिया राम। दोस्तों, ये रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर कथा, जिस समय सीता स्वयंवर में धनुष उठाने के लिए 10,000 राजा एक साथ में उठाने लगे, लेकिन धनुष दोस्तों हिला तक नहीं और असफल होकर के सभी राजा अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तब दोस्तों जनक जी अकुला कर ऐसे वचन बोले हैं। क्या बोले, इन चौपाई के माध्यम से आप कथा श्रवण करेंगे। दीपु दीपु के भूपति नाना, दीपु दीपु के भूपति नाना, आए सोने हम जो पन उठाना। देवु धनुज धरि मनुज शरीरा, देवु धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। दोस्तों जनक जी कहने लगे कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवर मनोहर विजय बड़े कीरते अति कमनीय, पावनिहार विरंच जनु रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचाई नहीं। दोस्तों जनक जी ऐसे वचन कह रहे हैं। कहूँ काहू लाभो न भावा, काहू न शंकर चापो चढ़ावा। रहो चढ़ाओ तो रब भाई, रहो चढ़ाओ तो रब भाई, तिलो भर भूमि न सके छड़ाई। दोस्तों यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा नहीं सका। अब जन को माँ खे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आसु निज निज ग्रह जाऊ, तजहु आसु निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि बेदेहु विभाऊ। दोस्तों जनक जी कहने लगे, अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। शुक्र तु जाई जो पनु पर हरहूँ, कुंवर कुआरे रहो का करऊ। जो जन तेऊ बीनु भट भो विभाई, तो पनु करे हो तेऊ न हसाई। जनक जी कहने लगे, यदि मैं प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता
कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। दोस्तों, जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जाने की भय दुखारी। माखे लखनु कुटिलु भई भोए, रद पट पर कत ने सोए। दोस्तों, जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर बड़े ही दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौं टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी ने महु जय को होई, तेहि समाजो असो कही न कोई। कही जनक जसु अनुचित बानी, वेद माने रघु कुल मन जानी। दोस्तों, लक्ष्मण जी कहने लगे, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाउन कछ अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एवो ब्रह्मांड उठावो। दोस्तों, लक्ष्मण जी कह रहे, हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अवमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। दोस्तों, और लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, इस कथा को मैं यहीं पर विराम करता हूँ और अगली कथा मैं दूसरी वीडियो में सुनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। कथा अच्छी लगी हो तो जय सिया राम लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय सिया राम।